नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर्स एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 6 का विषय हिंदी का पुनरावर्तन 1 देखेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित रिक्त स्थानों को कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो कोष्ठक के शब्द है बाजार, वह, बिच्छू, अस्पताल, घर। तो प्रथम वाक्य है सब लड़के अपने अपने खाली जगह जा सकते हैं। तो आएगा रिक्त स्थान में घर। दूसरा शब्द वाक्य है रमेश को बुखार था इसलिए खाली जगह स्कूल नहीं गया, तो वह स्कूल नहीं गया। तीसरा वाक्य मीना और जैमिनी खाली जगह जा रहे थे, तो मीना और जैमिनी बाजार जा रहे थे। चौथा वाक्य मैंने खाली जगह को दलदल से बाहर निकाला, तो मैंने बिच्छू को दलदल से बाहर निकाला। पांचवा शब्द है वाक्य है शिकारी हिरनी को खाली जगह ले गया, तो आएगा कि अस्पताल ले गया। प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, आपने किन किन कहानियों का पठन किया है? तो मैंने इन कहानियों का पठन किया है दयालु शिकारी, बातूनी कछुआ, प्यासा कौआ, कौआ व लोमड़ी और समझदार नन्हे। प्रश्न 2, अपनी पढ़ी हुई कहानी को अपने शब्दों में लिखिए। तो मैंने पढ़ी हुई कहानी के बातूनी कछुआ, तो मैं लिखूंगी कि एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था, वह बहुत बातूनी था। वही 2 हंस भी रहते थे, वे उसके अच्छे मित्र बन गए थे। एक साल वहाँ बरसात बहुत कम हुई, तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों ने कछुओं के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। वे एक लकड़ी को ले आए और उसका एक एक सिरा अपनी अपनी चोंच से पकड़ लिया। बीच का भाग कछुओं ने अपने मुंह से पकड़ लिया। हंसों ने कछुओं से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलना मत, बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में एक गांव आया। गांव के लोग इस प्रकार कछुए को लेकर उड़ते हुए हंसों को देखने के लिए जमा हो गए। लोगों को देखकर कछुए से चुप न रहा गया। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। उसी समय लकड़ी उससे मुंह से छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। प्रश्न 3, शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया? तो शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी। शिकारी हिरनी को जानवर के अस्पताल में ले गया। वहां डॉक्टर ने हिरनी का इलाज किया। इस तरह शिकारी ने हिरनी को बचाया। प्रश्न 4, प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? तो हम विश्व के सभी राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बांधे, हम सब में समता और ममता की भावना जगाए, हम सारे विश्व में शांति की स्थापना करें। प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए यही हमारा कर्तव्य है। प्रश्न 5, नन्ही बतख का स्वभाव कैसा था? तो नन्ही की माँ ने उसे सिखाया था कि वह भलाई के काम करे। जो नन्ही के साथ बुरा बर्ताव करता था, उसके साथ भी वह भलाई करती थी। किसी से बदला लेने के लिए वह अपनी अच्छी आदत छोड़ना नहीं चाहती थी। मुसीबत में पड़े हुए को बचाना वह अपना फर्ज समझती थी। इस प्रकार सबकी भलाई करना नन्ही बतख का स्वभाव था। प्रश्न 3 देखेंगे। निम्नलिखित वर्णों से शुरू करके 5-5 शब्द बनाइए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो प्रथम वर्ण है च, तो च से शब्द लिखेंगे चमेली और वाक्य बनाएंगे। चमेली का फूल खुशबूदार होता है। दूसरा शब्द चक्की, तो चक्की से अनाज पीसा जाता है। तीसरा शब्द है चतुर, तो रमेश चतुर लड़का है। चौथा शब्द है चंपा, तो यह चंपा का फूल है। पांचवा शब्द है चंद्रमा, तो चंद्रमा के प्रकाश को चांदनी कहते हैं। दूसरा वर्ण है क्ष, तो क्ष से शब्द बनेगा क्षितिज, तो वह दिन भर क्षितिज की ओर देखता रहा। दूसरा शब्द क्षत्रिय,
तो क्षत्रिय बड़े वीर होते हैं। तीसरा शब्द क्षमा, तो क्षमा वीरों का भूषण है। चौथा शब्द क्षीर, तो दूध को क्षीर भी कहते हैं। और पांचवा शब्द है क्षुधा, तो मुझे बड़ी क्षुधा लगी यानी कि भूख लगी है। तीसरा वर्ण है त, तो त से तरबूज, तो यह तरबूज बहुत मीठा है। त से तराजू, तो तराजू से वस्तुओं का वजन मालूम होता है। त से तमाशा, तो हमने बंदर का तमाशा देखा। त से तस्वीर, तो ये ऐतिहासिक स्थानों की तस्वीर है। और त से तलवार, तो तलवार की धार बहुत तेज है। चौथा वर्ण है भ, तो भ से भवन, तो यह साला का नया भवन है। ब से भजन, तो गांधी जी रोज भजन करते थे। ब से भक्त, तो नरसिंह मेहता श्री कृष्ण के भक्त थे। ब से भक्षक, तो हाय रक्षक ही भक्षक बन गया। और पांचवा शब्द है ब से भगदड़, तो धमाका होते ही चारों ओर भगदड़ मच गई। प्रश्न 4, समान तुक यानी कि प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए। तो सामाजिक, तो सामाजिक से प्रामाणिक, सांसारिक और पारिवारिक। मानवता, तो दानवता, सज्जनता, स्वतंत्रता। भलाई, तो बुराई, हवाई, जुदाई। घबराहट, तो खड़खड़ाहट, सरसराहट और फड़फड़ाहट। प्रश्न 5, गिनती को शब्दों में और शब्दों को अंकों में लिखिए। तो प्रथम है 96, दूसरा है 67, तीसरा है 51, चौथा है 88, पांचवा है 78, छठा है 57, सातवां है 69 और आठवां है 97। प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी यानी कि विलोम शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो प्रथम शब्द है स्वच्छ, तो अस्वच्छ वाक्य बनाएंगे। वह घर छोटा है पर अस्वच्छ नहीं है। दूसरा शब्द देश, तो देश का विलोम होगा विदेश। वाक्य प्रयोग करेंगे कि पिताजी विदेश गए हुए हैं। तीसरा शब्द प्रिय, तो प्रिय का विलोम है अप्रिय। वाक्य प्रयोग, बुरे काम व्यक्ति को अप्रिय बना देता है। चौथा शब्द है अधिक, अधिक का विलोम होगा कम। वाक्य प्रयोग करेंगे कि चाय में शक्कर कम है। प्रश्न 7, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो सूर्य, सूर्य का समानार्थी शब्द होगा रवि। वाक्य प्रयोग करेंगे, दिन में हमें रवि प्रकाश देता है। दूसरा शब्द है भूमि यानी जमीन। वाक्य प्रयोग, यहाँ की जमीन उपजाऊ है। तीसरा शब्द प्राण यानी जान, तो दुर्घटना में 3 लोगों की जान चली गई। चौथा शब्द सहसा यानी अचानक। वाक्य प्रयोग, चलते चलते अचानक गाड़ी रुक गई। प्रश्न 8 देखेंगे। नीचे दिए गए चित्र का वर्णन करते हुए 8-10 वाक्य लिखिए। तो पहले आपको चित्र देखना है और उसके बाद चित्र का वर्णन करना है। तो हम लिखेंगे, यह चित्र में घाव के नदी घाट का प्रातःकालीन दृश्य दिखाया गया है। पहाड़ के पीछे से सूर्य निकल रहा है। नदी के दोनों किनारों पर बरगद के वृक्ष हैं। नदी में बतखें तैर रही है। बगुला चोंच में मछली पकड़े हुए है। एक लड़का बरगद की 2 जड़ों से झूल रहा है। एक लटकती जड़ पर चिड़िया बैठी झूल रही है। 2 लड़के नदी में तैर रहे हैं। एक खरगोश झाड़ी में छिपा बैठा है। 2 स्त्रियां घाट से लौट रही है। एक के सिर पर 2 घड़े हैं और दूसरे के सिर पर टोकरी में धुले हुए कपड़े हैं। एक स्त्री घाट पर कपड़े धो रही है। एक मंदिर के सज्जे पर मोर बैठा है। मंदिर पर ध्वजा लहरा रही है। मंदिर के बाहर एक यात्री विश्राम कर रहा है। उसके पीछे पानी का घड़ा रखा हुआ है। दूर एक ग्वाला नदी में गाय को पानी पिला रहा है। बरगद के पेड़ पर एक पक्षी घोंसले में अंडों के पास बैठा है।
नारियल के 2 पेड़ों के पास एक लड़का कागज की नाव तैरा रहा है और दूसरा लड़का हाथ में कुछ इशारा कर रहा है और दूर दूर गांव की झोपड़ियां दिखाई दे रही है। अब प्रश्न 9वां देखेंगे। आप साइकिल लेकर स्कूल जाते हैं और रास्ते में ट्यूब पंचर हो जाती है। इस घटना का वर्णन कीजिए। तो एक दिन मैं साइकिल पर स्कूल जा रहा था। रास्ते में मेरी साइकिल की ट्यूब पंचर हो गई। स्कूल का समय हो रहा था और इधर साइकिल को पकड़कर चलाना मुश्किल हो रहा था। फिर भी उसे किसी तरह मरम्मत की दुकान तक में ले गया। दुकानदार ने मरम्मत के 5 रुपए मांगे। मेरे पास 4 रुपए ही थे। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि अगले दिन मैं 1 रुपया दे जाऊंगा। ट्यूब तो ठीक हो गई, लेकिन स्कूल पहुंचने में आधे घंटे की देर हो गई। मैंने वर्ग शिक्षक को सारी घटना सच सच बता दी। वे बोले, आज तो ठीक है, पर परीक्षा के दिन ऐसा हुआ तब क्या करोगे? मैंने कहा, साहब, तब मैं घर से जल्दी निकलूंगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। प्रश्न 10 देखते हैं कि चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। तो हम ये चित्र देख सकते हैं और ये कहानी हम कुछ छात्र जानते भी होंगे, तो इस आधार पर कहानी लिखेंगे कि एक बंदर था। वह नदी के किनारे एक पेड़ पर रहता था। पेड़ पर मीठे मीठे फल थे। बंदर फल खाता और खुश रहता था। एक दिन एक मगर नदी के किनारे आया। बंदर ने उसे फल खाने के लिए दिए। मगर और बंदर में दोस्ती हो गई। मगर ने एक दिन कहा, मैं रोज तुमसे मिलता हूँ और तुम्हारे दिए हुए मीठे मीठे फल खाता हूँ। अब तुम भी तो मेरे घर चलो, वहां मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया चीजें खिलाऊंगा। बंदर मगर की बातों में आ गया और वह मगर की पीठ पर बैठ गया। नदी के बीच पहुंचकर मगर बोला, मैं तो तुम्हारा कलेजा खाना चाहता हूँ। बंदर घबराया, मगर उसने बुद्धि से काम लिया। उसने कहा, अरे, अपना कलेजा तो मैं पेट पर ही रख कर आया हूँ। तुम मुझे पहले कहते, अब लौटकर किनारे चलो, मैं तुम्हें अपना कलेजा दे दूंगा। मूर्ख मगर बंदर को लेकर जैसे ही नदी के किनारे पहुंचा, बंदर मगर की पीठ से उछलकर पेड़ पर जा बैठा और बोला, मूर्ख, कलेजा कहीं पेट पर रखा जाता है? वह तो हमारे शरीर में ही होता है। भगवान की कृपा से मैं तेरे जाल में फंसने से बच गया। इस तरह बंदर ने चतुराई से अपनी जान बचाई। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए इंजीनियर्स एजुकेशन चैनल के नए वीडियो। मेरे वीडियो संपूर्ण देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।